दोस्तों, ये कहानी आप लोग को एपिसोड में सुनने को मिलेगा। इस कहानी का 10 एपिसोड है। ये कहानी का पहला एपिसोड है। इसका फुल एपिसोड सुनने के लिए प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसका अगला एपिसोड जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 8 बज रहा था। रितेश अपने ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन उसे एक पुल पार करके जाना था। वो पुल काली नदी के ऊपर बना हुआ था, जिस पे चढ़ के उस पार जा सके। शहर से 25 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में जाना था। रितेश अपने ऑफिस से निकल के गांव जाने के लिए जैसे ही अपना बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी रितेश का दोस्त ऑफिस से बाहर निकलता है और कहता है, भाई कहाँ जा रहा है? तुम्हें पता नहीं कि शाम 6 बजे के बाद उस नदी को पार करके कोई नहीं जाता है? रितेश कहता है, अरे भाई मुझे मालूम है, पर क्या कर सकता हूं? भाई घर पे मां बीमार थी और मेरे आने का इंतजार भी कर रही होगी, जाना तो पड़ेगा ना। तभी रितेश अपनी बाइक स्टार्ट कर जाने लगता है। काफी देर बाइक चलाने के बाद जब वो बाइक के लाइट से देखता है तो सामने वही काली नदी का पुल बना हुआ था। रितेश सोचता है, अगर इस पुल पे बाइक रोकूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा के निकल जाता हूं। रितेश अपने बाइक को स्पीड कर निकलने लगता है। रितेश जाते ही रहता है। काफी देर बाइक चलाने के बाद देखता है वो पुल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सामने से एक लड़की खड़ी होकर हाथ से रोकने के लिए इशारा करने लगी। तभी रितेश सोचता है, आखिर ये लड़की है कौन और यहां क्या कर रही है? अब गाड़ी रोकूं या नहीं? रितेश इतना ही तो सोच रहा था कि देखते ही देखते बाइक उस लड़की के पास आके अपने आप रुक गया। रितेश उस लड़की की तरफ पलट के देखता है तो वह उसे देखते ही रह गया। उस चांदनी रात में वो लड़की इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि जो भी मर्द उस लड़की को देखता वो मर्द उसी लड़की में खो जाता। कल्पना से भरे उस लड़की की खूबसूरती देख के किसी भी लड़के का दिल मचल सकता है। वो लड़की अपने हाथों से चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो, कहाँ खो गए? तब रितेश कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो लड़की पलट के कहती है, डर किस बात की? डर तो आपको आना चाहिए था, आप भी तो इतनी रात को पुल पार कर रहे हैं। रितेश कहता है, मैं तो आने वाला ही नहीं था, लेकिन घर से फोन आया तो पता चला कि घर पे मां बीमार है और वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन तुम बताओ इतनी रात को इस पुल पे क्या कर रही हो? तब वो लड़की कहती है, मैं भी पुल पार कर रही थी, लेकिन कमबख्त पुल खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत ही मायावी पुल है ये, पता नहीं आगे अब क्या होगा। क्या आप मुझे रामपुर गांव छोड़ सकते हैं? रितेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ पीछे में। फिर दोनों बाइक से पुल पार करने लगा, लेकिन काली नदी का पुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रितेश इतना तो समझ चुका था कि इस नदी को ऐसे पार नहीं कर सकता हूं। रितेश गाड़ी को रोकते हुए उस लड़की से कहता है, आप जरा बाइक से उतरेंगे? लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आया तो रितेश डरते हुए पीछे देखता है तो वो लड़की नहीं थी, गायब हो चुकी थी। अब तो रितेश का डर से बुरा हाल हो गया था और वो कांपने लगा। तो दोस्तों, क्या रितेश उसी काली नदी में फंस जाएगा या फिर कभी वहां से नहीं निकल पाएगा? और वो लड़की कौन थी? तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है।